Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is very helpful D Pharma second year student. ओके तो आप स्क्रीन पे सब कुछ देख ही रहे हैं, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताना है। और फ्रेंड्स, मैंने एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का डिफिनेशन पहले ही अपलोड कर दिया है, प्रोफेलाविन के बारे में बता दिया है, फिनॉल के बारे में बता दिया। और अब इस वीडियो में आइए समझते हैं क्लोरोऑक्सीनोल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, IUPAC नेम सब कुछ बताया और आपको डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाइए। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आपको आई बटन पे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट वाला वीडियो मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्लोरोऑक्सीलिन का स्ट्रक्चर क्या है और क्या IUPAC नेम है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो दोनों वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। तो चलिए, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान भाषा में आपको आज सिखाऊंगी, जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होंगे। पहले तो व्यंजन बनानी है हमें, ओके। व्यंजन रिंग बनानी है, कंप्लीट, दिस इज अ कंप्लीट, ओके। और यहाँ पे व्यंजन रिंग, दिस इज अ व्यंजन रिंग, ओके। OH ग्रुप लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो फिनॉल वाला बन गया, फिनॉल वाला ही बनाना है, पहले फिनॉल वाला ही बनाना है, इससे समझने का तरीका है, इसलिए मैंने बनाया है, ओके। तो क्लोरोऑक्सीलिन में सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपको Cl, थैंक यू, इधर CH3 और इस तरफ H3C और CH3। H के बगल में हमेशा 3 लगाना है, H के बगल में 3। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। पहले क्या बनाना है हम लोग को, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। फिनॉल का स्ट्रक्चर कितना इजी है, ये सब हटा दिया तो फिर बन गया फिनॉल का स्ट्रक्चर। और फिनॉल के स्ट्रक्चर के बाद Cl लगाया, फिर CH3 H3C, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। क्या है फॉर्मूला? कार्बन कितने हैं, गिनिए, इधर से देखिए, 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का लगा हुआ है, Cl से क्लोरीन, इसको नहीं गिनना है। 3 4, ये 5 कोना और ये 6 कोने, ठीक। 6 7 8, कितने कार्बन हमारे पास? 8। फिर से गिना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 कार्बन। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, बहुत ही इजी है, 8 कार्बन। फिर कार्बन के बाद क्या है, हाइड्रोजन, देखिए कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो चारों तरफ रहते हैं, तो हाइड्रोजन 9। और फिर क्या है, O लगा हुआ है तो O लिख देंगे। और फिर क्या लिखा है, क्लोरीन का Cl, तो आपको लिखना है C8, छोटा बनाइएगा, यहाँ पे मैंने बड़ा बना दिया है, C8 H9, 9 को भी छोटा बनाइएगा, OCl। आपको क्लियर इस तरह लिखना है। कैमरे की नज़र से देखो तो बहुत ही अजीब सा दिखता है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हाथ में फ़ोन पकड़ना और कैमरे की स्क्रीन से देखना, स्क्रीन से वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आप सभी के सपोर्ट की वजह से मैं आप सभी के लिए ये वीडियोस बना पा रही हूँ। और अब इसका IUPAC नेम देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं IUPAC नेम। अब IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले पूरे स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको सब कुछ आ जाएगा, फॉर्मूला भी इसी से निकलेगा, IUPAC नेम भी इसी से निकलेगा। तो स्ट्रक्चर कितना इजी है, आप सभी को समझ में आया होगा, है ना? तो बताइएगा जरूर, ओके। पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसमें H3C Cl और CH3 लगा देना है, इधर CH
H के बगल में 3 लगाना है, H के बगल में 3 लगाना है, याद रखना है बस यही, और Cl लगा देना है। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 इक्वल टू 4 क्लोरो, ओके, 4 क्लोरो, डैश लगाइए थोड़ा सा, फिर 3 और 5 पे है डाई एथीफिनॉल, जिसे 1 2 3 पे क्या है 3 4 5, इसलिए लिखेंगे 3 नंबर वाले को और 5 नंबर वाले का क्या नाम है, डाई, 3 और 5 नंबर पे था डाई मैथिल, 1 2 3 4 5 में दोनों सेम है ना, देख रहे हैं दोनों सेम है, इसलिए डाई मैथिल, और फिर और फिनॉल, फिनॉल तो फर्स्ट नंबर पे, इसलिए कोई नंबर वंबर नहीं लिखना, लिख देना है फिनॉल, 4 क्लोरो, 1 2 3 4 क्लोरो, 1 2 3 4 5, 3 एंड 5 डाई मैथी, इन दोनों को क्या बोलेंगे, डाई मैथी, और फिर लास्ट क्या बच रहा है हमारे पास, फिनॉल, तो लिख देंगे फिनॉल, ओके। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आप सभी को बता देती हूँ कि आपको इसका नोट्स कैसे लिखना है, इतना तो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आगे। आइए समझते हैं क्लोरोऑक्सीलेनॉल के बारे में, ऑल्सो नो एज प्री क्लोरो मेटा ऑक्सीनॉल इज अ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड, ये टॉपिक ही एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड है, तो इसका यूज भी बार बार है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड विच इज यूज टू स्किन डिसइंफेक्शन एंड टुगेदर विथ एल्कोहल of cleaning surgical instrument in the also used within a number of household disinfected and wound clear, मतलब घाव को साफ करने के लिए, एंटीसेप्टिक एंड स्किन इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आइए समझते हैं उसको हिंदी में डेफिनेशन और अच्छी तरीके से। क्लोरोऑक्सीनॉल, जिसे पैराक्लोरोमेटाजाइलोनॉल के रूप में भी जाना जाता है, एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक है जो त्वचा कीटाणु रोधक के रूप के लिए उपयोग की जाती है और साथ ही सर्जिकल उपकरणों की सफाई के लिए किया जाता है। शराब के साथ इसका उपयोग कई घरेलू कीटाणुनाशक और घाव क्लीनिंग के भीतर भी किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ही प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।